मैं अस्पताल में हूँ, अगर नहीं मनाने दोगे तो मैं जब आऊंगा तो बताऊंगा कैसे राजनीति होती है। दरोगा दौड़ के मंच लगवाया और दरोगा दौड़ के सारे कार्यक्रम संपन्न कराया, वहां से कार्यक्रम हो गया, मैं नहीं रहा। मेरी बीवी लगी रोने, अस्पताल में भर्ती था, हाथ में इतना दर्द था, जिस रास्ते पाइप रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे सूचना मिला कि मेरे कार्यकर्ताओं को पुलिस परेशान कर रही थी तो सारा दर्द खत्म हो गया और माइक से भाषण मैंने वहां दिया था। दोबारा एक घटना हो गई हमारे वहां रेल ट्रैक का, पुलिस हमें खोजने लगी, लेकिन मेरी आदत है अपने ज्ञान को बांटने की, मेरी एक आदत है अपने लोगों को लायक बनाने की, मेरी आदत है अपने लोगों को पावर में पहुंचाने के लिए, मेरी एक आदत है अपने लोगों को दमदार बनाने के लिए, हमारी एक आदत है अपने लोगों को ईमानदार बनाने के लिए, हमारी एक आदत है कि अपने लोगों की पहचान बनाने के लिए। उस समय पुलिस खोज रही थी, मैं मिर्जापुर में था, एक कमरे में बैठकर तुरंत वहीं से भाषण दिया, पुलिस खोज रही थी कहां से बोल रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर जब मैं भाषण खत्म कर दिया, मैंने कहा पुलिस अभी आने वाली है, उसको मालूम हो जाएगा कहां से मैं भाषण दिया हूँ मोबाइल से। और थोड़ी देर में जैसे घर में से निकला, उसे पता ही नहीं था मैं वेशभूषा बदला हुआ था और मोटरसाइकिल पर बैठ कर जा रहा था। उस पुलिस वाले को पता ही नहीं था इतना बड़ा नेता मोटरसाइकिल से जा रहा होगा, मेरे सामने जा रहा था और मैं बच के निकल गया। तो मैं इतना खतरा खेल कर यहाँ आया हूँ, तो मैं छोटा खिलाड़ी हूँ कि बड़ा खिलाड़ी हूँ? तो तुम्हें क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? अरे यार, कार्यकर्ता को क्या बनना है? तो खिलाड़ी कहाँ रहता है? रजाई में, घर में, चारपाई में, मुशारा में, बीवी बच्चों के साथ रहता है या अखाड़े में? मैदान में रहता है खिलाड़ी, अपने खेल को दिखाने के लिए खिलाड़ी वहां जाता है। सब दुनिया सोती है, पूछा सचिन तेंदुलकर से कि भाई आप इतने बड़े महान कैसे क्रिकेटर हो गए? उसने कहा हमें क्रिकेटर बनाया ठंडक में, मेरी अंगुलियां ठंड से फट जाती थी, लेकिन हमें बनना था, चुनौती थी। तो भोर में जाकर उसका ठंडक से लड़ने सिखाया, तो बैट चलाने का सिखाया कि ठंडक में कैसे बैट चलता, कैसे बड़ा बन सकता। तो आप लोगों को खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे आपको उदाहरण आपको याद होना चाहिए कि निषाद राज के बारे में सोचना, उनके खिलाफ उनका रोकना, उनका फोटो रोकना, उनकी आरती रोकना, उनकी पहचान रोकना, उनका प्रचार रोकना, उनके नारे को रोकना, उनके अभियान में रोकना, ये महापाप है, ये महापाप है। जो इस रुकावट में आए सत्यानाश हो गया, जो इस रुकावट में आए देख लो उनका सत्यानाश हो गया, कहीं कोई नजर नहीं आता। ये गलती आप लोगों से न होने पाए, ये हमारा नहीं है, धरती का है। आज के दिन में जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम और निषाद राज आए थे, उसी तरीके से इस युग में मोदी और योगी आदित्यनाथ भी आए हुए हैं और काम लेके आगे जा रहे हैं। कितना काम करते योगी जी सीख लो, कितना मेहनत करते योगी जी सीख लो, राजनीति करना, कितना मोदी जी मेहनत करते हैं सीख लो, उनसे सीखो, उनका भाषण सीखो, उनकी अवस्था से सीखो कि कितना मेहनत करते हैं, और मेरे से सीख लो कि मैं भी इस 57 साल की उम्र में तुम्हारे नौजवान जैसे चढ़ा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपके बीच में एक रुकावट आएगी, एक आपके अंदर रुकावट आएगी, आपके परिवार के लोग, बच्चे, आपके रुक जाने से क्या आपके बच्चे का भविष्य बनेगा? बोलो, उसको चुम्मा लेने से, खिलाने से, पिलाने, घर में रहने से बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको हमेशा दारा सिंह की कहानी याद रखनी होगी। दारा सिंह की कहानी सुना दिया, सुनाया हो ना? सुना दिया, सुनाए? बोलो भाई, पक्का सुनना चाहते हो? देखो भाई, किसी को बलवान और पहलवान दो चीज होता है। बलवान उसे कहते हैं जिसके अंदर बल होता है। भीम जैसे था बलवान, मतलब मोटा ताजा पहलवान, पकड़ के तोड़ दो मोड़ दो, हाथी जैसे शरीर हो जाए, उसे बलवान कहते हैं। लेकिन पहलवान उसे कहते हैं
कि जिसे दांव और पेच दोनों आता हो। दांव पे समझते हो ना कि कौन सा दांव लगाए कि पटका जाए, कौन सा दांव लगाए कि हम बच जाए, है ना। कौन सा पेच लगा दे कि वो चित्त हो जाए, फिर खड़ा न हो। ये दांव पेच है। दारा सिंह को दुनिया में बड़ा पहलवान बनना था। अपनी मां से कहा, इधर आ जाओ भैया 10 मिनट। अरे यार 8 बजे राती लोट पड़ा ला, अजय बक्सा के जाला हुआ हिस्सा पावाला, अजय बटन दबा घर भाग जाला, जीवन भर लात खाला। इधर आ जाए इस साइड, थोड़ा हवा ने, चलो इधर आ जाओ भाई, इधर आओ। अरे वाह, अभी हम सब एप्लीकेशन लेंगे, घबराते हो। दारा सिंह ने कहा, हे मां, हमें दुनिया का सबसे हुआ, फिर प्रदेश का पहलवान बना, फिर देश का पहलवान बना। क्या सीधे पहुंच गया क्या? बोलो। भाई लोग कहा हमें प्रदेश में रख ठीक रहा और रख व्यवस्थित हो जाना, गायब हो जाना, पता नहीं चलता है। सितारा होटल में दुनिया के हर भाषा बोलने वाले कार्यक्रम वहां कर्मचारी रहते हैं। आया हिंदी बोला, दारा सिंह भाव सिंह पहलवान जी, पहलवान जी, अरे पहलवान जी, पहलवान जी, पहलवान जी। बाहर बहुत लोग बैठ गए कि मैं आता हूँ। मुंह धोया जैसे ही कमरे में घुसे, जैसे मैं घुसा वैसे ही जैसे दारा सिंह कमरे में घुसे, चिल्ला चिल्ला के सारे ब्रिटेन के चिल्ला चिल्ला के रोड चीख चीख के चिल्लाने लगे, पहलवान जी हम लोग बड़ी लात खाए हैं, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाए हैं, ये व्यापार बहुत मुश्किल से हम लोग खड़ा कर पाए हैं, हम लोगों को बख्श दीजिए, दया करिए, दया की भीख दीजिए दारा सिंह जी, पहलवान जी, दया करिए हम लोगों पर, बहुत मुश्किल से जीते हम लोग यहाँ। दारा सिंह को क्या हुआ, संत बन गए कि गुस्सा आ गया? क्या आया? भाग गए। दारा सिंह ने सोचा मेरे भागने से हम कायर हो जाएंगे, ये तो लाभ खा ही रहे हैं और भी खाएंगे, कहेंगे साला इनका कोई नेता नहीं, इनका कोई अगुआ नहीं है, ये सारे कायर ही पैदा होते हैं, लाभ खाने वाली ही रहेंगे, इन्हें लतियाओ, जितना भी लतियाओ, इनसे बतियाओ मत। दारा सिंह गुस्से में आया, ऐसा कुछ करना है। क्या हो गया भाई? कैसा कुछ करना है कि जिसे हमारे भारतीयों पर डंडा गिरना बंद हो जाए। तो दारा सिंह ने कहा, अभी सारा मिल जाता किंग कांग तो सारे जिंदा खा जाते, अभी मिल जाता तो हड्डी पसली साले तोड़ देते, भी साला रात भर इंतजार करना पड़ेगा। इतना गुस्से में दारा सिंह आया, रात भर गुस्से में था दारा सिंह। दारा सिंह रात भर गुस्से में थे, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा कि जैसे ही रिंग में आए और ऐसा उठा के पटका, ऐसे पिटाई कर दिया कि किंग कांग बेहोश हो गया और दुनिया में हाहाकार हो गया। कहा मैं फांसी हो जाएगा, सारी विश्व खत्म कर डालूंगा। इतना हाहाकार करा, मच गया कि किंग कांग खत्म हो गया और भारतीयों पर उंगली उठना बंद हो गया। ये होता मैंने भी बहुत सोचा, हमें भी हमारे लोगों ने कहा फंस रहे हो, ये बच्चे हैं, ये है, उतने लोगों की जवानी खराब कर रहे हो, कहाँ महिलाओं को इधर बर्बाद कर रहे हो, कहाँ युवाओं का भी कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा काम करना हो है कि गायब? क्या पंजा क्या हो गई? तुम्हें खड़ा होते क्या हो गई? पंजा हाथी क्या हो गई? साइकिल टूट की पंचर हो गई। तुम्हारे इस संगठन ने, इस नारे ने, झंडे ने, तूफान ने, उस आंदोलन ने पूरे देश में, अभी जहां मैं जाता हूँ कम से कम 500 पुलिस वाले रहते हैं, इनसे सफर का क्या करना। तो आज के दिन में तुम्हारे समाज पर अत्याचार बंद हुआ कि नहीं हुआ? इस समय बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा?
कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या थे और में डाल दिया। ये बात निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव? निराश रहेंगे कि आशा में? तो हमारे पास आशाजनक जीवन होना चाहिए, निराशाजनक नहीं। तो दुश्मन हमें निराश करता है। अरछड़वा पौला तो कहते अरछड़वा के बाप निषाद राज को मिल गया किला, उसे मिल गया पुरातत्व विभाग से हमें पहचान क्या मिल गई? केवटा मल्लावा नीच बन के रहा है। अब कोई केवटा मल्लावा कहता कि निषाद जी बोलो भाई। अभी सारे विभाग के अधिकारी बैठे थे और सारे बैठे थे, विधायक भी रहे। कुछ लोगों ने डीएम साहब से कहा दो अधिकारी को, हमने कहा अगली बार अगर गलत हुआ तो बैठे बैठे मुकदमा भी लिखवाऊंगा, तुम्हें जेल भी भिजवा के दिखाऊंगा कैसे होता। इसका मतलब तुम्हारी पार्टी छोटी हो गई, बहुत बड़ी हो। तो आज के बाद तुम्हें बड़ा बनना होगा। बड़ा तब बनोगे, भगवान राम तब बड़े हो गए, भगवान के रूप में पूजा तब होने लगी कि जब निषाद राज को गले लगा लिया। तुम बड़े तब होंगे, तुम बड़े तब होंगे, सपने तुम्हारे साकार तब होंगे। जाओ गांव के गरीबों को गले लगाओ और उसका हिस्सा दिलाओ, गरीबों की योजनाओं का लाभ दिलाओ। उन्हें नया रोजगार में हम लाते हैं। 20 तारीख को हर ब्लॉक में ऐसे पढ़ाई होगी, कैसे तुम्हारा पैसा आएगा, कैसे गरीबी खत्म होगी, कैसे होशियार हो जाओगे, कैसे तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। ऐसे ब्लॉक में बैठना, पढ़ाया जाएगा पर्दे पर। 6 घंटे की पढ़ाई है, गरीबी खत्म। अब क्या चाहते हो? गरीबी बीमारी है, गरीबी खत्म करना कि नहीं करना? बोलो भाई। तो गरीबी खत्म होगा जिसने भीम का कैलेंडर लगा लिया, जिसने बहन जी का कैलेंडर लगा लिया। उस समय में जब हाथी थी तो उसकी गरीबी रही कि खत्म हो गई? और जिसने नहीं लगाया कैलेंडर हो आज भी गरीब बना हुआ। जिसने जय श्री राम का मोदी जी योगी जी का कैलेंडर नहीं लगाया, वो भाजपा का वो कार्यकर्ता आज भी परेशान है। जिसने लगा लिया दरोगा डर जाता है, सिपाही डर जाता है और अधिकारी कर्मचारी कलम चलाने से उसके खिलाफ मर जाता है, नहीं चला पाता है। तो इस फोटो में बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे घर में मेरा फोटो देखेंगे हमीरपुर में, कहेंगे अरे वो डॉक्टर साहब वाला भाई, एक दुआरे से चल चला, घूस घूस में मांगा, बुलाएगा बुलाएगा, कहीं फार्म भरा, आई योजना आईवा, आई पैसा ले, चला हम पानी पियाई, गाड़ी में बैठा, तुम्हारा खाता भी खुलवाएगा, तुम्हें लोन भी दिलाएगा, तुम्हें अनुदान भी दिलाएगा, तुम्हें ज्ञान भी दिलाएगा और तुम्हारा योजना भी लगाएगा और तुम्हारा रुपया भी कमवाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बनाएगा। ये तब संभव है जब तुम्हारे घरों में तुम्हारे नेता का, तुम्हारे भगवान का फोटो होगा, तब संभव है। तुम्हारे घर में ज्ञान चाहिए और लायक बनने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है। काम न करो तो कहते हैं देखो, लायक आदमी नालायक हो जाता है। बहुत बढ़िया पढ़लस लिखलस और नौकरी नहीं पौलस। 10 साल तो खूब बढ़िया पढ़ रहा था, अगर कोनो काम नहीं पौलस करत, वो बादी में लाखारन के संगरी पकड़ ले यार, वहां उल्टा पुल्टा काम करे वालों के संगरी दिल्ली बम्बई भाग गए, तो कर ज्ञान खत्म हो गई। जब खत्म हो गए तब गांव वाले क्या कहे लोग लायक कि नालायक। मतलब जो साथी कैसन बा, लायक वाला बा नालायक वाला बा, तो कैसे साथियों से मोहब्बत होगा?